एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह के हो रहे हैं 6 और बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है और मन कर रहा है कि यहीं थोड़ी देर बैठे रहूं, बट टाइम नहीं है क्योंकि बच्चों के हैं स्कूल और उनके लिए बनाना है लंच। तो आ गई हूँ मैं किचन। तो मसाला वसाला मैंने यहाँ फ्राई कर लिया था और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो ग्रीन वाले मटर नहीं है, येलो वाले मटर हैं, तो उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो मसाला फ्राई होने के बाद बस आलू मटर डाल के उसे फ्राई करना था। तो वही मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ सब्ज़ी के साथ बनाऊँगी आज सत्तू पराठा। तो सत्तू तो मैंने सान लिया है, बस आटा गूँथना है। तो आटा निकाल के मैंने रख दिया है। इधर सब्जी उब्जी फ्राई करके इसमें पानी डाल दूँगी। तो जब तक इधर सब्जी होगी तब तक मेरा आटा भी उधर गूँथ के रेडी हो जाएगा, क्योंकि आटा गूँथने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, तब जाके रोटियां सॉफ्ट बनती है। तो थोड़ी देर आटा छोड़ेंगे तो वो आटा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपकी उसकी रोटियां बनाओगी ना, तो काफ़ी रोटियां मुलायम और सॉफ्ट रहती हैं। और ख़ासकर सत्तू पराठा, आलू पराठा, ये सब की रोटियां अगर सॉफ्ट हो ना तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो सुबह सुबह इतनी ठंड में बच्चों के साथ लगना पड़ता है, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इधर मैं एक साथ 2 काम अभी कर रही हूँ, एक तरफ सब्ज़ी चला रही हूँ, एक तरफ आटा सान रही हूँ, उधर मैं बच्चों को उठा के आ गई हूँ कि उठ जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि थोड़ा भी लेट बच्चे उठते हैं ना तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। बच्चे तो होते ही हैं, मेरे साथ तो ज़्यादा हो जाता है, बच्चों से भी ज़्यादा, कि फटाफट करो, रेडी हो, नाश्ता खा लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि बच्चे एटलीस्ट टाइम पे उठ जाए, ताकि वो भागा दौड़ी वाली लाइफ ना रहे मॉर्निंग में। इत्मीनान से वो लोग भी आराम से नाश्ता खा के जाए, मेरा भी सारा काम इत्मीनान से हो जाए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना कि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग से निकल जाता है। और ख़ासकर बच्चों को लेकर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनके स्कूल में स्कूल के लिए जो बैग रेडी करते हैं उसमें प्रॉपर उनका लंच बोतल वोतल सब डाला हुआ हो। नहीं तो बाई चांस एक आध भी कोई चीज़ छूट गया ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए सुबह सुबह दिमाग फ्रेश रहे, एटलीस्ट होच पोच ना हो रखा हो, सब चीज़ आराम से इजीली स्मूथ हो जाए। तो इसीलिए बच्चे टाइमली उठें ताकि सब चीज़ एकदम आराम से हो। तो वही बच्चे उच्चे उठ गए थे, वो अपना रेडी हो रहे थे और मैं इधर मेरी सब्ज़ी में पानी उनी मैंने डाल दिया था और बस 2 सीटी मारेगी सब्ज़ी मेरी रेडी। इसलिए मैं सुबह में ना कुकर में बनाती हूँ सब्ज़ी, कि फटाफट होती है। नहीं तो कढ़ाई में आप बनाने जाओ सब्ज़ी तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, खास करके अगर आप छोले मटर चना ये सब की सब्ज़ी बना रहे हो तो थोड़ा सा टाइम कढ़ाई में लगता है। तो इसलिए मॉर्निंग में खासकर मैं कुकर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ सब्ज़ी, की फटाफट काम मेरे ख़त्म हो जाए। तो सब्ज़ी लगभग बनने वाली थी, तो मैंने साथ ही साथ सत्तू पराठा भी बेलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सत्तू पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बेलना स्टार्ट कर दिया था कि इधर बन जाएगी रोटी फटाफट, तो उनके नाश्ते के लिए भी हो जाएगी और उनका लंच भी मैं रेडी कर दूँगी फटाफट। तो नाश्ता मेरा बनके कंप्लीट था और साथ ही साथ युग भी रेडी हो गया था। तो फटाफट मैंने उसे गर्मा गर्म नाश्ता लगा दिया और प्रीत के लिए रेडी होने में भी टाइम है, क्योंकि जस्ट वो अभी नहा के निकला है, तो वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद में उसे नाश्ता लगाऊंगी। और उसका स्कूल थोड़ा सा लेट है इसका पहले। तो चलिए फटाफट नाश्ता तो उसे दे दिया, वो नाश्ता कर रहा है उधर, तब तक मैं इधर उसका लंच रेडी करती हूँ। तो सत्तू पराठा गर्मा गर्म और साथ में आलू मटर की सब्ज़ी बेस्ट है बच्चों के लिए, अच्छे से पेट भी भरते हैं ये लोग के और टंच होके आते हैं। मतलब आपको चिंता नहीं रहेगी कि उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया। ऊपर से ये सत्तू पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी इनकी फेवरेट भी है, तो इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ जिस दिन ये सब इनको देती हूँ कि अच्छे से खा के आएंगे बच्चे। और आपको चाहिए क्या, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपकी नज़रों में के सामने हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने मुताबिक सब चीज़ खिला दोगे। लेकिन अगर स्कूल में है तो आपको बहुत टेंशन रहती है खाया कि नहीं खाया। तो उनकी मनपसंद की चीज़ें दें और वो एकदम देखिएगा ख़त्म करके ही वो आएंगे। और कोशिश करें घर की बनी हुई चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ें ना दे, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए युग चला गया स्कूल और अब मैं चलती हूँ प्रीत के लंच की तैयारी करने। बारी बारी करना पड़ता है उसका, पहले सारा चीज़ करके उसे रेडी करके भेज देती हूँ, उसके बाद फिर प्रीत का करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। एक का 15-20 मिनट पहले स्कूल है और एक का 15-20 मिनट बाद, तो उसकी वजह से आगे पीछे करना पड़ता है। बट उसके चलते मेरे काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। एक साथ अगर आप रेडी करके दोनों को भेज दो तो फिर उसके बाद आप अपना काम आराम से स्टार्ट करो, बट आगे पीछे होने की वजह से ना बारी बारी दोनों को करना पड़ता है। उसके बाद जब प्रीत चला जाता है उसके बाद फिर निश्चिंत होकर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल के लिए निकलते नहीं हैं आप फिर एक्स्ट्रा काम आपका ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक उन्हें अच्छे से आप स्कूल ना भेज दो। तो प्रीत रेडी हो गया था तो मैंने उसके लिए नाश्ता भी लगा दिया था और काम मेरे ऑलमोस्ट किचन वाली ख़त्म हो चुके थे। तो नाश्ता पानी हो चुका था, प्रीत भी स्कूल चला गया था और
ये भी निकल गए थे नाश्ता करके अपने काम में। तो अब मैं आ गई थी वापस किचन, क्योंकि किचन पूरा क्लीन करना था। बर्तन जितने थे वो मैंने फटाफट धो लिए थे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन की ही। बर्तन धो के आप निकाल दो, उसके बाद थोड़ा सा निश्चिंत लगता है। तो बर्तन धो लिए थे मैंने और उसे डाल दिए थे सूखने के लिए। और खिड़की से इतनी अच्छी धूप आती है ना कि बर्तन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद बारी थी काउंटर टॉप और गैस को थोड़ा बहुत साफ़ करने की, तो वही मैंने साथ ही साथ साफ़ सुथरा करना स्टार्ट कर दिया था। किचन साफ़ करने के बाद, मतलब क्लीनिंग की जो ड्यूटी स्टार्ट होती है ना, किचन से ही स्टार्ट होती है। किचन क्लीन कर लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति और राहत मिलती है। उसके बाद फिर मैं अदर घर के कामों में लगती हूँ। तो चलिए किचन विचन साफ़ मैंने कर लिया था। और अब मूली का साग इन्होंने नीचे बारी से लेके आए थे, तो वही आज बनाऊँगी। और स्पेशली ये मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, क्योंकि उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है मूली के साग। हम में से किन्हीं को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ना बच्चों को पसंद है ना मुझे पसंद है। हाँ, मूली का पराठा हम खा सकते हैं, बट मूली की साग हमें उतनी नहीं पसंद है। खा लेते हैं बट उतने मन से नहीं। तो चलिए फटाफट साग को कट कर लेते हैं। और साग के साथ एक मूली भी ऐड करेंगे, क्योंकि मूली की साग अगर आप बना रहे हो तो साथ ही साथ एक मूली को ऐड कर दो छोटे छोटे टुकड़े में काट के ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज दोपहर में जो बनना है उन सब का प्रिपरेशन मैंने कर दिया है। नहाने के बाद मैं बनाऊंगी, उससे पहले मैं आ गई थी थोड़ी सी घर की क्लीनिंग डस्टिंग की। तो सिर्फ मैंने मॉर्निंग में उठ के झाड़ू किया है, बाकी पोंछना झाड़ना डस्टिंग ये सब बाकी है, तो वो सब फटाफट कर लेते। तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि बेड में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे आयरन करने के। और बाहर बेड में रहने से ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा था ये वाला रूम। तो इसे मैं फ़ोल्ड करके रेक के अंदर डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है आयरन करने का। जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं यहाँ से निकाल के कर लूँगी। और बेड थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। वैसे तो ये रूम उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि एज ए गेस्ट रूम हम इसे यूज करते हैं, तो इसलिए बहुत कम गंदा होता है। बट थोड़ा बहुत बेडशीट गंदा हो गया था, तो उसे मैंने झाड़ लिया। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों का रूम, जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। स्टडी टेबल का कोई यूज नहीं है, बट वो भी काफ़ी गंदा हो रखा रहता है, क्योंकि बच्चे स्टडी टेबल में मुझे नहीं याद है कि कभी वो अच्छे से बैठ के इसमें पढ़े हैं। वो पूरे घर नाच नाच के पढ़ते हैं, कभी सोफ़ा, कभी बेड, कभी इधर कभी उधर, कभी हॉल, कभी लिविंग रूम। स्टडी टेबल में बहुत कम, ना के बराबर। जब आप मतलब डांट डपट के बैठा हो तब जाके वो स्टडी टेबल में पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ नाम का है, बट वो भी काफ़ी गंदा हो रखा था। खिड़की सामने में है, तो थोड़ी बहुत डस्ट उड़ती है तो वो आके बैठती है। और वाइट वाले जो फर्नीचर होते हैं ना, उसमें आपको तुरंत दिखती है धूल मिट्टी, तो फटाफट साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो बैठ के जम जाती है, उसके बाद काफ़ी गंदा लगता है। और मोस्टली मेरे घर में आपको वाइट फर्नीचर ही मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ता है। और वैसे भी वाइट फर्नीचर की आपके घर में कोई भी फर्नीचर है, तो कोशिश करिए कि एक बार उन्हें कोलिन से या जो भी है उससे थोड़ा सा एक बार हाथ घुमा के पोंछ दीजिए, तो वो साफ़ सुथरा लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो डस्टिंग वाला काम हो गया था, सब तरफ मैंने पोंछ पाछ दिया था। उसके बाद अब बारी थी पोछा करने की, मॉपिंग की, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एक लगातार अगर आप काम करो तो आपके काम फटाफट ख़त्म होने वाले हैं। नहीं तो अगर आप थोड़ी देर भी बैठ जाओ रेस्ट लेने ना, ठंड सर्दियों के दिन में तो खासकर ऐसा होता है कि काम करने में काफ़ी आलस्य लगता है। देखिए एनर्जी तो रहती है काम करने में, बट आलस भी काफ़ी लगता है, क्योंकि ठंड के चलते। तो अगर आप एक बार एक जगह बैठ जाओ तो उसके बाद वहाँ से उठने का मन नहीं करता है कि फिर से भी काम स्टार्ट करो। तो एक लगातार करते रहो काम, तो काम फटाफट होने वाले हैं। तो बातों ही बातों में ऑलमोस्ट पूरे घर को मैंने साफ़ कर दिया था। और आप लोगों को क्वेश्चन अभी भी आते हैं कि ये आपका खुद का घर है कि फ्लैट है, तो मैं फिर से एक बार आंसर देना चाहती हूँ कि जी नहीं, ये मेरा खुद का घर है, फ्लैट नहीं है। और आप लोगों को पता है कि जैसे हम गांव में रहते तो यहाँ फ्लैट आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ जितने भी हैं, जो भी अगल बगल हैं, सबके खुद के घर हैं। तो वैसे ही हमारा भी ये खुद का घर है। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पता नहीं टाउन में मिलती कि नहीं मिलती, क्योंकि टाउन के ज़मीन के रेट तो अच्छे खासे हैं, आपको पता ही होगा। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ टाउन के रेट अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो टाउन में ज़मीन लेके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके घर बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है।
और सबसे बड़ी बात कि हमारा यहाँ पूरा परिवार है, जो भी हमारे गोतिया भाई हैं सब हैं अगल बगल, और इनका ये लोग मतलब बचपन से यहाँ पले बढ़े सब कुछ है, तो यहाँ से छोड़ के अचानक जाना बाहर पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने यहीं घर बना लिया है और ये हमारा अपना घर है। तो चलिए, मैं नहा के भी आ गई थी और दाल उल बन गया था, तो उसे मैंने सबसे पहले छौंक लगाया, उसके बाद फिर मैंने मूली की साग बैठा दी थी, तो वो भी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो दोपहर का खाना ऑलमोस्ट रेडी है। सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी थोड़ी बहुत बची हुई है। दाल बना दिया है, भात बना दिया है, साग बना दिया है, आलू मटर की सब्ज़ी है, धनिया पत्ता की चटनी थी थोड़ी सी, और सलाद पापड़ तो ठंड के दिनों में रहते ही हैं। तो ऑलमोस्ट खाना रेडी है। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बच्चों के आने से पहले ही थोड़े बहुत अगर किसी से आपको बात करने हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब का जो काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शांति रहती है, घर में कोई नहीं रहते, तो इत्मीनान से मैं अपना काम कर लेती हूँ। नहीं तो बच्चे आने के बाद फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी काम करो, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहता है। तो फ्रेंड, सर्दियों में कुछ ऐसी हालत हो रखी है मेरी बच्चों के साथ, सुबह सुबह कैसे मैनेज करती हूँ पूरा घर। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।